हेलो। तो चलिए अभी हम देखते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी मिनिस्ट्रीज़ होती है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस या फिर उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं। अभी ये देखिए, सिविल सर्विस 2025 के प्री में ये क्वेश्चन आया था कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कहाँ कहाँ पर, या फिर इसके अंडर क्या क्या आता है। उसके बाद देख लेते हैं, ऐसे पूछते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो क्या क्या रिलीज़ करती है वगैरह, उसके अंडर क्या चीज़ें आती है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, तो ये क्वेश्चन CDS 2 का है शायद, 2025 का। अब ये CDS 1 2026 का क्वेश्चन है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्या क्या आता है, जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी आती है क्या, ये सर्विस वगैरह NCC आते हैं क्या, या फिर कोस्ट गार्ड वगैरह आते हैं क्या, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना। तो इसीलिए मैंने ये ऑथेंटिक वेबसाइट जो है गवर्नमेंट की, उससे इस फॉर्मेट में जो है सारे मिनिस्ट्रीज़ एंड उसके जो डिपार्टमेंट्स है वो लेने की यहाँ पर कोशिश की है, और हर एक चीज़ कवर हो जाए ऐसा मैंने करने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे आगे, जो भी मिनिस्ट्री होगी उसका नाम पढ़ेंगे, उसके अंडर जो भी कुछ कमीशंस होंगे या फिर कुछ कमेटीज़ होंगी वो देखेंगे। ऑटोनॉमस बॉडीज़ है क्या उस मिनिस्ट्री में, कोई वो देखेंगे। उसके बाद कुछ PSUs है, जॉइंट वेंचर्स है, कंपनीज़ है, सोसाइटीज़ है, या फिर उनके कुछ स्कीम्स है, या फिर प्रोग्राम्स, मिशंस, या फिर कुछ एप्लीकेशंस, पोर्टल्स। तो इस तरीके से हम आगे हर एक स्कीम को लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो है कमीशंस कौन कौन से आते हैं, तो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी आती है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी आती है, उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको NCISM बोलते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में है। उसके बाद जो है फार्माकोपोइया कमीशन फॉर इंडिया मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये भी चीज़ें आती है। उसके बाद ऑटोनॉमस बॉडीज़ कौन कौन से हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस है ना, ये आती है। उसके बाद होम्योपैथी है ना, रिसर्च इन फिर सिद्धा, उसके बाद यूनानी, उसके बाद योगा एंड नेचुरोपैथी है ना, तो ये न्यू दिल्ली में वगैरह है। और राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ, ये भी ऑटोनॉमस बॉडी जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। उसके बाद PSUs वगैरह कौन कौन से कंपनीज वगैरह, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IMPCL, ये भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है। उसके बाद एकेडमीज इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ आयुर्वेदा जो है न्यू दिल्ली में है। उसके बाद सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर में है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो है न्यू दिल्ली में है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये कहाँ है, जयपुर में है। होम्योपैथी का कोलकाता में है। उसके बाद जो है नेचुरोपैथी का पुणे में है। सिद्धा का जो है चेन्नई में है। उसके बाद सोवा रिगपा जो है ये कहाँ पर है, लेह में है। यूनानी मेडिसिन कहाँ पर है, बेंगलोर में है। तो इस तरह से जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस एकेडमीज यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वगैरह शिलोंग वगैरह में। उसके बाद ये जो है राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ दिल्ली में है। स्कीम्स क्या है, तो आयुष का रिसर्च पोर्टल है, सुरक्षा पोर्टल है, उसके बाद आयुष का सिस्टम पोर्टल है, चरक पोर्टल है ना। और चरक के बारे में हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, तो वो भी चीज़ें देखनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये जो है इसमें डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन DARE है। उसका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। उसके बाद जो है कुछ कंपनीज वगैरह है क्या, PSUs, तो यहाँ पर दिख रही है नाफेड है ना, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको नाफेड बोला जाता है। नाफेड वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द एस्पिशियस डे ऑफ गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1958 में। तो नाफेड जो है ये कब इस्टेब्लिश हुई है, 1958 में। और नाफेड इज़ रजिस्टर्ड अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, तो याद रखना है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में ये रजिस्टर्ड है नाफेड। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में देखते हैं उनके क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स आता है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र आता है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स भी आता है केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र में। फार्मास्यूटिकल्स कहाँ आता है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में। अटैच्ड कुछ ऑफिसेस है क्या, तो यहाँ पर जो है ये इसके अंदर कैसे आ गया, सॉरी, सिविल एविएशन का यहाँ पर होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। यस, वहाँ पर नाम जो है उसका लिखना भूल गया मैं यहाँ पर।
तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। उसके बाद ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी आता है। उसके बाद कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी आती है। उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन मतलब डीजीसीए भी आता है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन कौन सी है सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री में? तो एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ऑटोनोमस बॉडीज़ कौन कौन सी है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है। उसके बाद राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है। कुछ यहाँ पर पीएसयूज वगैरह कंपनीज है क्या? तो एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड ये है। उसके बाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। पवन हंस लिमिटेड है। अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल में। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल में? कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ईपीएफओ के जैसा ये भी यहाँ पर जो है कोल माइंस प्रोविडेंट पीएफ है। ये भी यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी है कोल के मिनिस्ट्री में। उसके बाद पीएसयूज वगैरह कौन कौन से? तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है। उसके बाद सेंट्रल कोल फील्ड्स है। सेंट्रल माइन प्लानिंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड है रांची में। उसके बाद जो है कोल इंडिया है, ईस्टर्न कोल है, महानदी कोल फील्ड्स है, नदर्न कोल फील्ड्स है, एनएलसी इंडिया है। उसके बाद जो है सिंगरेनी कोलरीज साइंस एंड टेक रिसर्च कोल वगैरह लिग्नाइट सेक्टर, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड ये जो है ना ओल्डेस्ट कोल माइन। उसके बाद साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड वगैरह ये सब चीज़ें, वेस्टर्न कोल फील्ड्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में क्या आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री मतलब डीपीआईआईटी। तो ये कहाँ पर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आता है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन आता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना। यहाँ पर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिपार्टमेंट आते हैं। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे 2 डिपार्टमेंट्स आते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में क्या है? तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आते हैं। उसके बाद नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आती है एनसीडीसी। ऑटोनॉमस बॉडीज़ कौन कौन सी है कोऑपरेशन की मिनिस्ट्री में? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट गुवाहाटी में है। और यहाँ पर जो है एनसीसीटी जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव ट्रेनिंग है ना, ये आती है ऑटोनॉमस बॉडी। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इम्फाल में है। कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट जो है पुणे में है, पुणे और इम्फाल में। ये भी यहाँ पर एकेडमीज आती है। नेताजी सुभाष रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट कल्याणी में आती है। वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट भी है ना। स्कीम्स प्रोग्राम्स क्या आते हैं? तो सहारा रिफंड पोर्टल आता है इस मिनिस्ट्री के अंडर। सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, रिसबमिशन पोर्टल वगैरह, कोऑपरेटिव। अभी आते हैं कॉरपोरेट अफेयर्स में। कॉरपोरेट अफेयर्स में क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आता है कॉरपोरेट अफेयर्स में। ऑफिस ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर आता है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज आता है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है ना, ये आता है। SFIO आता है। उसके बाद ROC आते हैं। तो ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर है ना। जो कंपनी वगैरह होते हैं उनकी कुछ चीज़ें आती है। कमीशंस कमिटीज़ जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर। कौन सी मिनिस्ट्री है याद रखो? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में क्या है? तो जो ICAI है, CA जिससे बनते हैं वो इंस्टीट्यूट आता है स्टैट्यूटरी बॉडी में है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंट्स का एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है, कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, NCLAT। हाँ, उसके बाद कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो NCLT किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंदर काम करती है ये चीज़ें। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ये भी आती है। नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो याद रखना है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ये कहाँ आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। एकेडमीज़ में क्या आता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो CS बनते हैं ना, तो ये कहाँ पर आता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो ये भी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में। स्कीम्स प्रोग्राम्स वगैरह क्या है? तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है। सहज सेवा उसका पोर्टल है। नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल है। नेशनल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा पोर्टल है।
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर देखते हैं तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भोपाल का एक ऑफिस है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी आती है, नेशनल लाइब्रेरी आती है, नेशनल म्यूजियम आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, तो नेशनल मोन्यूमेंट्स अथॉरिटी आती है, उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता आती है, उसके बाद ऑटोनॉमस बॉडी में क्या क्या आता है, तो सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग आता है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आती है, गांधी स्मृति दर्शन समिति आती है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है ना IGNC आता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आता है, उसके बाद कला क्षेत्र फाउंडेशन वगैरह, खुदा बख्श है, ललित कला न्यू दिल्ली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ आती है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स वगैरह वगैरह, उसके बाद गैलरी ऑफ मॉडर्न, उसके बाद साइंस सेंटर आता है, रमन साइंस सेंटर फॉर जो है प्लानिटेरियम नागपुर, ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही। साहित्य अकादमी जिसके अवार्ड्स मिलते हैं वो भी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद का वो भी आता है। उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी ये भी आती है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बेंगलोर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जोनल कल्चरल सेंटर्स वगैरह आते हैं। उसके बाद एकेडमीज आती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़। उसके बाद और वैसे इंस्टीट्यूट हायर तिबेटियन स्टडीज़ सारनाथ में, हिमालयन कल्चर स्टडीज़ वो भी आती है। स्कीम्स क्या क्या है, तो भारत रंग महोत्सव होता है, उसके अंडर डिफेंस ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल होता है, इंडियन कल्चर पोर्टल होता है, कला संस्कृति विकास योजना होती है, स्कीम डायरेक्टरी, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरी माटी मेरा देश, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, PM मेमोंटस, है ना, ये सब चीज़ें। डिविजन्स कौन कौन से आते हैं उसमें, कुछ यूनिट विंग वगैरह। सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी आती है, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया आते हैं। अदर कोई चीज़ें आती है क्या, तो इलाहाबाद म्यूज़ियम प्रयागराज। उसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव वगैरह आता है, जागृति यात्रा, प्रधानमंत्री संग्रहालय, ई ऑक्शन इंडिया वगैरह। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कैसे आते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, DRDO भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। मिलिट्री अफेयर्स भी डिफेंस के अंडर आती है। ऑटोनोमस बॉडी में जैसे कि इंडियन नावल अकादमी, तो ये याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ ऐसे डिफेंस में इंडियन नावल अकादमी क्या है ये, तो यहाँ पर जो है ऑटोनोमस बॉडी है। सैनिक स्कूल रेवरी है हरियाणा, तो ये भी क्या है, ऑटोनोमस बॉडी आती है। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच गुवाहाटी, ये PSUs वगैरह सोसाइटीज़। कैंटोनमेंट बोर्ड औरंगाबाद महाराष्ट्र, कंपति महाराष्ट्र। उसके बाद चिल्ड्रन सैनिक स्कूल वगैरह जो आते हैं ना, नेवी के वगैरह, तो वो भी आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। उसके बाद ब्यूरो ऑफ नाविक्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, वो भी आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। अदर चीज़ें देखते हैं हम यहाँ पर, हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इंडियन आर्मी ग्रीवांसेस हैंडलिंग पोर्टल वगैरह जो है, नेवल शिप, वालसुरा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, NCC याद रखो, अभी क्वेश्चन हमने देखा था। नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी कहाँ आते हैं, कॉर्प्स, तो ये भी आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। ऑनलाइन एप्लीकेशन है जैसे कि ICG मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड। उसके बाद प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स कोलकाता, ये भी आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अकाउंट्स आर्काइव्स वगैरह वगैरह। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की एक मिनिस्ट्री है स्पेशल, उसमें क्या आता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है ना, NEDFI जिसको बोलते हैं, गुवाहाटी में है। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी गुवाहाटी में है। उसके बाद ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्टर्न जो है रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ये भी कहाँ पर है, गुवाहाटी में है। स्कीम्स प्रोग्राम्स वगैरह कुछ है क्या, तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है ये मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न या फिर डेवलपमेंट ऑफ NER मिनिस्ट्री। पूर्वोत्तर विकास सेतु, युवा संगम, ये चीज़ें भी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया टूरिज्म नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स वगैरह। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में क्या आता है, ऑफिस वगैरह कौन कौन से है, तो सेंटर फॉर मराइन लिविंग रिसोर्सेस एंड इकोलॉजी, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में। ऐसा देख के इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री लगेगा, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं, ये अर्थ साइंस में आता है, मराइन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी का सेंटर।
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कहाँ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आता है। उसके बाद नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, ये भी आता है अर्थ साइंस में। उसके बाद सिज्मोलॉजी भी आता है अर्थ साइंस के मिनिस्ट्री के अंडर। ऑटोनोमस बॉडीज़ क्या है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, उसके बाद ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, अर्थ साइंस स्टडीज़, पोलर एंड ओशन रिसर्च, ओशन टेक्नोलॉजी, तो ये भी कहाँ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आता है, याद रखना है, ओशन भी है। तो स्कीम्स वगैरह कौन कौन सी है, तो कस्टमाइज्ड रेनफॉल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग सफ़र, तो ये कहाँ आता है, पुणे। और मिनिस्ट्री ऑफ, कौन कौन सी है मिनिस्ट्री वो, अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री। उसके बाद कुछ डिविजन्स वगैरह है क्या, तो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिवीजन है, या फिर पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर है कोलकाता में। तो ये जो सेंटर है वो कहाँ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। कुछ रीजनल ऑफिसेस है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम, तो मेट्रोलॉजिकल सेंटर वगैरह कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है, गंगटोक में है, रायपुर में है, पुणे में है, अहमदाबाद में है, तिरुवनंतपुरम में है, भुवनेश्वर में है, हैदराबाद में है, शिमला में है, गोवा में है। उसके बाद कुछ रीजनल सेंटर्स हैं उनके, गुवाहाटी में है, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, चेन्नई। उसके बाद जो है स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और नॉर्थ इंडियन ओशन, ये भी इसके अंदर आता है। उसके बाद देख लेते हैं मेटनेट क्या चीज़ है, ई गवर्नेंस इंट्रा IMD पोर्टल, न्यू दिल्ली, रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर न्यू दिल्ली। तो मेटनेट क्या है, एक IMD का पोर्टल है मेटनेट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में देखते हैं तो दो डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। एकेडमीज़ में इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है, तो PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जो है तेजपुर आसाम, ये भी आते हैं इस मिनिस्ट्री के अंडर एजुकेशन के। PM श्री स्कूल आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। स्कीम वगैरह कुछ है क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, तो इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जर्नल्स ऑफ NCERT वगैरह, जिसको मनोदर्पण बोलते हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसके कुछ ऑफिसेस है क्या देखते हैं, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये भी कहाँ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में क्या आता है, तो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है ना, सर्ट इन, ये कहाँ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेटी में, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मेटी। उसके बाद सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन रजिस्ट्री, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आते हैं, मतलब जो आधार कार्ड वाली संस्था है वो भी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना। उसके बाद ऑटोनॉमस बॉडी में देखते हैं भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स है ना, बायसैग एन, ये चीज़ जो है ये भी आती है ऑटोनॉमस बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद सेंटर ऑफ मटेरियल एंड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी आती है, CMET, वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर। उसके बाद सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी आती है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया आते हैं। उसके बाद जो है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन नाम के कुछ चीज़ें, माई गवर्नमेंट पोर्टल वगैरह, माई गवर्नमेंट इंडिया। हिंदी में ई गवर्नेंस डिवीजन आता है, इंफॉर्मेटिक्स सेंटर आता है, ई एक्सचेंज ऑफ इंडिया आता है, स्मार्ट गवर्नमेंट आता है। कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे कि जो NIELIT मतलब है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि कहाँ है, चंडीगढ़ में है, औरंगाबाद में है, शिमला में है, कोहिमा में है, अगरतला में है, कुरुक्षेत्र में है, भुवनेश्वर में है, गोरखपुर में है, माजुली में है, पटना में है, पाली में है। तो ये सब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऐसे भारत के अलग अलग जगहों पे ये है। तो उसके बाद देख लेते हैं कुछ स्कीम्स है क्या इसके, तो API सेतु है। उसके बाद कुछ अभिलेख पाताल आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल है, पटल है सॉरी। उसके बाद अनुवाद वेब सर्विस टेक्स्ट ट्रांसलेशन, भारत मैप्स है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। उसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर्स वगैरह आते हैं इसमें, डिगी लॉकर आता है इसमें ही। डिगी लॉकर का क्या है, तो डेडिकेटेड पर्सनल स्टोरेज स्पेस है ये, लिंक टू रेसिडेंट्स आधार नंबर से जुड़ा हुआ होता है। आगे देख लेते हैं ग्रीन एंड ई वेस्ट अवेयरनेस इनिशिएटिव।
तो याद रखना है जो ग्रीन और ग्रीन के बाद में एक ई लगा है, तो ये ई वेस्ट का एक अवेयरनेस इनिशिएटिव है, ये याद रखना है। इंडियाई मतलब क्या है, सेंट्रल हब फॉर जो एवरीथिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड बियॉन्ड। उसके बाद इंडिया इनोवेशन सेंटर्स, ग्राफीन वगैरह। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है मेरी पहचान, मोबाइल सेवा, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है वो इसी जो क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री के अंडर यहाँ पर आती है। रीजनल ऑफिसेस वगैरह है, जम्मू में है, कैलीकट में है, इम्फाल में है। उसके बाद जो है कैशलेस इंडिया, डिजिटल लॉकर अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन वगैरह जो होते हैं, किरण साथी, नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड वगैरह, सनसेट टीवी जो आती है, स्टे सेफ ऑनलाइन, ई परिणाम नाम के पोर्टल। तो ये सारी चीज़ें जो आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। अभी आते हैं एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में देखते हैं। उसमें आता है बॉटनिकल सर्वे। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन देहरादून आते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI आता है। इंडिया फॉरेस्ट सर्विस IFS वो आते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी आती है। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग ये भी आती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT न्यू दिल्ली भी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। उसके बाद म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, ये सब चीज़ें आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में। उसके बाद स्टैट्यूटरीज बॉडी कौन कौन सी है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। सेंट्रल जू अथॉरिटी आता है कहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। उसके बाद जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह, ये कैंपा भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। उसके बाद NTCA जो होता है ना, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, वो भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री वगैरह, बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ क्या है एनवायरनमेंट के अंडर आती है चीज़ें। ये स्कीम्स क्या है, कुछ है क्या स्कीम में कुछ इंपॉर्टेंट, तो लाइफस्टाइल, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें है। EIA CP PCRP एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड माइनिंग, धनबाद वगैरह। उसके बाद चेन्नई में जो है सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट का सेंटर और मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये भी यहाँ पर आते हैं इसी के तहत। परिवेश एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड CRZ क्लियरेंसेस, ये बोलते हैं परिवेश पोर्टल CRZ वगैरह, उसमें जाके हम यहाँ पर जो है क्लियरेंसेस वगैरह देख सकते हैं, ऐसा वो पोर्टल है। आगे देखते हैं रीजनल ऑफिसेस वगैरह, तो हमें पता है हिमालयन इकोलॉजी का अल्मोड़ा में है, प्लांट्स एंड पोल्यूशन का लखनऊ में है, एविएशन इकोलॉजी का मुंबई में है, पब्लिक हेल्थ क्लाइमेट एंड पब्लिक हेल्थ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली बायोकेमिस्ट्री की। उसके बाद कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेंटर पोल्यूशन CPC भी आता है। फाउनल डाइवर्सिटी कोलकाता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चेन्नई, त्रिपुरा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगरतला, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है। अभी आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर क्या है, यहाँ पर आता है कॉन्स्यूलेट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये भी आता है। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ जो है फॉरेन सर्विसेज, ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। उसके बाद क्या क्या आता है, एशियान, इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन वगैरह, है ना। कॉन्सुलर सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम, कैलाश मानसरोवर यात्रा आती है, प्रयास पोर्टल आता है, पासपोर्ट सेवा वगैरह, प्रवासी भारतीय दिवस, स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर डायस्पोरा चिल्ड्रन। उसके बाद सुवर्ण जयंती स्कॉलरशिप, ई सनद, ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आती है चीज़ें। कुछ डिवीजन्स है क्या, तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन है, इंडियन टेक्निकल जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन डिवीजन है। उसके बाद लाइब्रेरी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, प्रोटोकॉल वगैरह सब चीज़ें हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल आता है। तो ब्रिक्स इंडिया भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया था। तो देखते हैं, ब्रिक्स वाज फॉर्मलाइज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन द मार्जिन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क 2006 में। उसके बाद देखते हैं, द फर्स्ट ब्रिक समिट वाज हेल्ड इन एकातेरिनबर्ग रशिया इन 2009. It was agreed to expand BRIC into BRICS
with the inclusion of South Africa at the BRIC Foreign Ministers meeting in New York 2010 में. Accordingly, South Africa attended the third BRICS summit in Sanya in 2011. 2011 South Africa joined the grouping, making it BRICS, है ना, BRICS. A further expansion of BRICS took place in 2024 with Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE becoming member countries. Further, Indonesia joined BRICS in 2025 में इंडोनेशिया ने भी यहाँ पर ज्वाइन किया ब्रिक्स को. इंडियाज ब्रिक्स चेयरशिप जो है गाइडेड बाय द थीम. क्या थीम थी? तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, इंडिया चेयर जो है कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी, ऐसी थी. क्या थी? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, उसके बाद कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. रिफ्लेक्टिंग पीपल सेंट्रिक एंड ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच आर्टिकुलेटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एट द 2025 रियो समिट. उसके बाद देख लेते हैं हम सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग. ये भी कहाँ पर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर आता है. अभी हमने जो है देखा. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं डिपार्टमेंट, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है, डिपार्टमेंट ऑफ जो है एक्सपेंडिचर आता है, फाइनेंशियल जो है सर्विसेज का डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट आता है. उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है. अभी हमने देखा था ना, एक बार फिर से देख लेते हैं. ये हम कहाँ पर है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ना. तो PYQ मैं एक बार दिखाता हूँ. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ, देखो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या ये जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट वगैरह है क्या. उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो है क्या ये जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है क्या. तो ये थोड़ा बहुत डीप में पूछा है, लेकिन हम जितना हो सके उतना जो है ऑथेंटिक वेबसाइट से कवर कर ही रहे हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना. तो अभी हमने वो देखा. अभी डिपार्टमेंट ऑफ हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके डिपार्टमेंट्स हमने देख लिए. कितने डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर? इकोनॉमिक अफेयर्स है, एक्सपेंडिचर है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेस मैनेजमेंट है. उसके बाद पब्लिक एंटरप्राइज है, रेवेन्यू है, ये सब चीज़ें हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ में देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग वगैरह, ये एक डिपार्टमेंट है. उसके बाद फिशरीज़ का सेपरेट डिपार्टमेंट है. उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़. उसके बाद जो है इसमें देखते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वहाँ पर दे दी गई है. उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप जो है मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है? कुंडली में है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट वगैरह तंजावुर में है. तो ये सब चीज़ें हैं. प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम वगैरह, वर्ल्ड फूड इंडिया, ये सब आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंडस्ट्री में. वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में क्या आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आता है. उसके बाद BCG वैक्सीन लेबोरेटरी जो चेन्नई में है वो भी आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर. मेडिकल स्टोर्स ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल हेल्थ वगैरह, फैमिली वेलफेयर, वो भी आते हैं इसी के अंडर. सेंट्रल लेप्रोसी टीचिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, चेंगलपट्टू तमिलनाडु में आता है. उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट त्रिपुरा में भी हम देख सकते हैं कि ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर. आगे देख लेते हैं तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वगैरह ये सब चीज़ें आती है उसी के अंडर. मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अंडर क्या आता है? तो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया. उसके बाद सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट. उसके बाद फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, पालक्कड़, ये सब चीज़ें आती है. उसके बाद एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, भारत जिसको हम भेल कहते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड. उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें, ब्रिज एंड रूफ कंपनी, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड कोलकाता, ये सब सारी चीज़ें आती है हेवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर. हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड ये भी आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर, याद रखना है. फेम, यहाँ पर फेम इंडिया भी काम करता है हेवी इंडस्ट्री के अंडर. उसके बाद नॉलेज इंटीग्रेशन फॉर टेक्नोलॉजी एनरिचमेंट, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट वगैरह. अभी हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में. तो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर है. उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज. तो यहाँ पर रिसेंटली NDA 1 2026 में क्वेश्चन आया है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स
इज़ नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स है, क्या डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्या डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर कौन से डिपार्टमेंट है। तो क्या पता अगले किसी एग्ज़ाम में अलग ही आ जाए। तो यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन हमें लॉजिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर इसमें क्यों ही होगी। तो यहाँ पर जो है ना, बॉर्डर मैनेजमेंट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो ये रिवीजन तो हो गया हमारा इस तरह से। नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी मतलब नीसा CISF की जो एकेडमी है, असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह जिनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, वो हैदराबाद में है। नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल वगैरह आता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में देखते हैं तो अटैच्ड ऑफिसेस कौन कौन से हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मतलब क्या है, PWD डिपार्टमेंट। स्टेट है, प्रिंटिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेशनरी ऑफिस है। उसके बाद जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। उसके बाद रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेरा दिल्ली में है। ऑटोनॉमस बॉडीज़ वगैरह आती है ना। हिंदुस्तान प्रीफैब जो है न्यू दिल्ली में आती है। स्कीम्स क्या है, तो आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड जिसको हम अमृत बोलते हैं, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, ब्रिक्स बिल्डिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सिस्टम वगैरह। तो ये सब चीज़ें आती है ना। फिर से एक बार देखें मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री कौन कौन सी है देख लेते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में हमने अभी पढ़ा। आगे देख लेते हैं कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। उसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह जो भी है। फोटो डिवीज़न PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB भी वहीं पे आती है। ऑटोनॉमस बॉडीज़ में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी आती है, फिल्म फेस्टिवल की वगैरह, प्रसार भारती, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग वगैरह ये सब चीज़ें आती है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल आता है, उसमें दूरदर्शन ऑफ इंडिया न्यूज़ आता है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज आती है। उसके बाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत, न्यूज़ ऑन ऑल इंडिया रेडियो वगैरह है ना। ये सब चीज़ें संवाद 2.0 उसका पोर्टल है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में देखते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, ये सब चीज़ें आती है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में चीफ लेबर कमिश्नर आता है, जनरल फैक्ट्री एडवाइस, जनरल एम्प्लॉयमेंट है ना। उसके बाद जनरल माइन सेफ्टी वगैरह, लेबर ब्यूरो वगैरह, ये सब चीज़ें आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। उसके बाद जो है EPFO आता है, ESIC आता है, ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। ऑटोनॉमस बॉडीज़ में क्या है, तो दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट, ये दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का भी इंस्टीट्यूट है। उसके बाद VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आता है, ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर। उसके बाद स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में हम देख सकते हैं प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट वगैरह, नो चाइल्ड लेबर, इसके लिए पेंसिल है ना। तो पेंसिल का अर्थ क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर है ना, पेंसिल नाम का ये है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आती है, उसी के अंडर समाधान पोर्टल आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में देखते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, लीगल अफेयर्स है और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ऐसे 3 डिपार्टमेंट्स यहाँ पर है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME में आते हैं तो डेवलपमेंट कमिश्नर आता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन आता है। उसके बाद क्वायर बोर्ड, याद रखना इसका प्लेस एक बार UPSC ने पूछा था, तो ये भी हमें देखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्वायर बोर्ड अगर आता किस मिनिस्ट्री में है, तो वो आता है यहाँ पर जो है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब MSME में, क्योंकि वहाँ पर क्वायर है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट वगैरह ऐसी कौन सी भी मिनिस्ट्री दे सकते हैं। ऑटोनॉमस बॉडी है, यहाँ पर फुटवेयर है, हैंड टूल्स है, टूल डिज़ाइन, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता वगैरह, तो ऐसी चीज़ें आती है MSME में। उसके बाद जो है बैंक ऑफ आइडियाज़, इनोवेशन, MSME वगैरह ये सब चीज़ें, उद्यम पोर्टल वगैरह हमें तो पता ही है, समाधान। उसके बाद जो है क्वायर बोर्ड सर्विसेज है ना, फैसिलिटेशन सर्विसेज, ऑफिसेस वगैरह। उसके बाद माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट ये है। और इम्पोर्टेंट चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में जब हम आते तो अटैच्ड ऑफिसेस वगैरह देखते हैं तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। उसके बाद इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन आता है। ऑटोनॉमस बॉडी में जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट डिज़ाइन सेंटर आता है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, ये भी आता है माइंस में।
उसके बाद मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये सब चीज़ें, कॉपर लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन, उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को वगैरह, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आते हैं। माइनिंग के सारी चीज़ें, सत्यभामा पोर्टल किसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है, माइंस का। उसके बाद देखते हैं स्टार रेटिंग, कोल माइंस वगैरह आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किस में आता है, तो ये भी आता है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में क्या आता है, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया आती है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ आता है। उसके बाद स्टैचूटरी बॉडीज़ में देखेंगे तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है ना, वक्फ काउंसिल आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में। नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भी आता है। उसके बाद जो है मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, जियो पारसी स्कीम आती है, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में। अभी आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी और सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी, ये सारी चीज़ें आती है कहाँ पर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। ऐसी चीज़ें देकर हमें क्या दे सकते हैं, साइंस की मिनिस्ट्री दे सकते हैं, तो याद रखना है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें भी आती है। बायो ऊर्जा पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ जो है MNRE, जिसको हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री बोलते हैं, MNRE। उसके बाद इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इसके अंडर आता था। उसके बाद रूफटॉप सोलर, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो भी कहाँ पर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। उसके बाद देखते हैं अक्षय ऊर्जा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब HRD डिपार्टमेंट जो है ये कहाँ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ MNRE में। तो उसके बाद देखते हैं पंचायती राज की मिनिस्ट्री में क्या है, ऑडिट ऑनलाइन, ई ग्राम स्वराज, ग्राम मनचित्र। उसके बाद जो है मेरी पंचायत, नेशनल पंचायत वगैरह वगैरह, पंचायत की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है स्वामित्व स्कीम, वाइब्रेंट ग्राम सभा, तो ये सारी चीज़ें आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर। अभी आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम आती है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल लेजिस्लेचर आता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस, पेंशंस। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस आते हैं। पर्सनल है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, जो ट्रेनिंग वगैरह होते हैं ना सबकी, मतलब जो ऑफिसर वगैरह बनते हैं उनका ये डिपार्टमेंट है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में देखते हैं तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नोएडा। उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड है, गुवाहाटी। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। याद रखना है, अभी गैस क्राइसिस थोड़ा सा हुआ था ना, तो ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नोएडा। PNGRB न्यू दिल्ली। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, तो याद रखना पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है ये कहाँ पर, ये एक एक्ट है इसका, तो 2006 में ये इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ फ्लाइट बुकिंग पोर्टल वगैरह, LPG पोर्टल, यूनिफाइड जो है पोर्टल फॉर CBG, बायो CNG वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी आगे चलते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज में आते हैं, तो यहाँ पर अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स है, डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउसेस एंड लाइट शिप्स। उसके बाद शिपिंग मुंबई है ना। उसके बाद चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी, कोचिन पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, पनम्बूर। उसके बाद पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, सीमेंस जो है प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, TAMP। VO चिदम्बरनर पोर्ट अथॉरिटी है, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आता है, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आता है, हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड आता है, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड वगैरह, कामराजर पोर्ट लिमिटेड आता है, सागरमाला
जो है डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, शिपिंग। तो अभी देखो बहुत सारे एग्जाम में जैसे पोर्ट्स का डायरेक्ट नाम पूछते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्कीम्स वगैरह जो है, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, मारिन सागरमाला स्कीम है। उसके बाद इंडियन ओशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गोवा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर में देखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, ईस्टर्न रीजनल, ये सब लाइट के जो कमिश्नर है अलग अलग भागों में। यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आता है, उसी के अंदर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी आता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। ऑटोनॉमस बॉडी में क्या है, भाखरा बीएस मैनेजमेंट बोर्ड आता है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है सिप्री बेंगलोर में, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आता है फरीदाबाद, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड आता है। उसके बाद ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड के बाद नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक वगैरह जो भी पावर की चीज़ें वो आती है इसी मिनिस्ट्री के अंडर। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड आते हैं, नेशनल पावर पोर्टल आता है, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन आता है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस, ये सब चीज़ें। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर क्या आता है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, RLDA, तो ये न्यू दिल्ली में है, वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर। ऑटोनॉमस बॉडीज़ है यहाँ पर, तो ये बॉडीज़ क्या है, सिग्नल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, रेलवेज़ वगैरह ये सब चीज़ें। यस उसके बाद क्या आता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वगैरह, व्हील फैक्ट्री, कोच फैक्ट्री, ये सब चीज़ें जो होती है ना रेलवे की, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आती है। तो इनके जो है रीजनल ऑफिसेस, फील्ड ऑफिसेस है, जैसे कि सेंट्रल है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट कोस्ट, ईस्टर्न रेलवे, मेट्रो रेलवे वगैरह जो है। मेट्रो रेलवे कोलकाता, याद रखना कहाँ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेल में आता है मेट्रो रेलवे कोलकाता। और जो बाकी मेट्रो होती है ना वो कहाँ आती है, वो हमें ढूंढना होगा। तो मेट्रो रेलवे कोलकाता आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर, याद रखना है। नदर्न रेलवे है, साउथ सेंट्रल रेलवे है, उसके बाद वेस्ट सेंट्रल, वेस्टर्न रेलवे वगैरह, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन वगैरह, ऐसी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ऑटोनॉमस बॉडी में क्या है, NHIDC मतलब नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ई अमृत पोर्टल है इसका, ई नाम प्रो वगैरह। उसके बाद परिवहन सेवा, राजमार्ग प्रवेश, रोड सेफ्टी, तो ये सब रोड में आ गया, वाहन वगैरह। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में क्या आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस, रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद प्रोग्राम्स क्या है, तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, NRLM है ना, रूरल लेबर वगैरह जो है। रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में। डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च वगैरह आता है। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आता है साइंस एंड टेक में, और साइंस एंड टेक का डिपार्टमेंट खुद आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में। ऑटोनॉमस बॉडी क्या है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की बॉडी है, मीडिया इंस्टीट्यूट की बॉडी है। स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया जो है, NSDC, ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में। सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना कोलकाता की, वो भी आती है। जन शिक्षण संस्थान, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम वगैरह, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में आती है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहैबिलिटेशन, ये भी आती है। यहाँ पर देखते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी है ना, मोस्पी के बारे में देखते हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जैसे कि कलकत्ता में है। उसके बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, बेंगलोर, तेजपुर, चेन्नई, ये सारे आते हैं मोस्पी के अंडर। स्कीम्स क्या है, तो MP लैड है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये कहाँ पर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, मोस्पी में। माइक्रो डेटा लाइब्रेरी, नेशनल इंटर्नशिप इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद जो है NSSTA मतलब स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग वगैरह। प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब
है ना। पैमाना, तो ये पैमाना कहाँ पर आता है पैमाना, तो ये भी आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिकल फॉर नेशन बिल्डिंग, तो ये नहीं से याद रखना है, नेशन बिल्डिंग। चलो ई सांख्यिकी पोर्टल हो गया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में देखते हैं तो बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज आता है, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, जो भी मैंगनीज ये जो भी सब स्टील में आता है। उसके बाद जो है बिजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में क्या आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आता है डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स का, जूट कमिश्नर, टेक्सटाइल कमिश्नर, ये भी ऑफिसेस है। उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में आते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ये कहाँ है हमें ढूंढना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में है। जूट बोर्ड कहाँ है ये ढूंढना होगा, टेक्सटाइल कमेटी है। उसके बाद ऑटोनॉमस बॉडीज़ में क्या है, मुगाइरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि है ना लेदोईगढ़ में है। उसके बाद सेंट्रल ऊल डेवलपमेंट बोर्ड देखना होगा कहाँ है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह चीज़ें हैं। बेसिक तस्सर सिल्कवर्म सीड ऑर्गेनाइजेशन बिलासपुर में है। बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड है। हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स वगैरह कॉरपोरेशन, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हो जाती है इंपॉर्टेंट चीज़ें। आगे देखते हैं हम भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश, इंडिया हैंडमेड, इंडिया हैंडस्क्राफ्ट पोर्टल, जूट मार्क इंडिया स्कीम, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव है, टेक्नो टेक्स 2023 का कार्यक्रम होता है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म जो है, यहाँ पर टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है। उसके बाद होटल मैनेजमेंट है हाजीपुर में, होटल मैनेजमेंट है गुरदासपुर में, लखनऊ में, ग्वालियर, बेंगलोर। तो उसके बाद देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में आते हैं मोटा, है ना मोटा, ये मोटी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑटोनोमस बॉडी क्या है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ट्राइफेड। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर विमेन है। ऑटोनोमस बॉडी में आते हैं तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड आता है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बोर्ड आता है। उसके बाद राष्ट्रीय महिला कोष, ये भी आती है मिनिस्ट्री ऑफ जो है चाइल्ड क्या है वो, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यस, चाइल्ड मैरिज फ्री भारत वगैरह, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पंखुड़ी वेब पोर्टल, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, शी बॉक्स आता है। उसके बाद जो है साक्षी डैशबोर्ड है, ई इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच है। तो ये याद रखनी है चीज़ें। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड जो है इसमें आती है चाइल्ड डेवलपमेंट में। यूथ अफेयर्स में क्या है, स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट आता है, यूथ अफेयर्स का डिपार्टमेंट आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है बहुत ही ज़्यादा, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं दो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद इसके अटैच्ड ऑफिसेस कौन कौन से, तो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट एक है। उसके बाद बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, उसके अंडर आता है। डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड स्टेट मैनेजमेंट जो है इसमें आता है। डायरेक्टरेट ऑफ जो है परचेस एंड स्टोर में आता है डायरेक्टरेट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। ऑटोनोमस बॉडी कौन कौन सी है, तो एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस चेन्नई, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये सब चीज़ें आती है। टाटा मेमोरियल सेंटर हॉस्पिटल, उसके बाद वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर आता है। कुछ PSUs वगैरह जॉइंट वेंचर्स कंपनीज कुछ है क्या उसके अंडर, तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है। उसके बाद भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है भवानी। उसके बाद भाविनी। उसके बाद बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी आता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, हेवी वाटर बोर्ड है, इंडियन रेयर अर्थ्स इंडिया लिमिटेड आता है उसके अंडर ही। उसके बाद नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स जो मुंबई का है वो आता है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आता है। राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, ये आता है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी आता है मिनिस्ट्री, वो जो डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी का उसके अंडर। उसके बाद एकेडमीज़ कौन कौन से है, तो हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में आता है। होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई में आती है। उसके बाद देख लेते हैं रीजनल ऑफिस क्या है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये भी आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। तो उसके अंडर देखते हैं और एक है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि इंडिपेंडेंट है। अटैच्ड है और सबऑर्डिनेट ऑफिसेस क्या है, तो
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आ जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIST तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम जो है IIST है, वहाँ पे स्पेस के बारे में, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करती है। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी NARL, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, फिजिक्स जो है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। उसके बाद कुछ कंपनीज, कुछ सोसाइटीज़ वगैरह है क्या, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है जो कि स्पेस के लिए काम करती है। यहाँ पर इस तरह से हमने क्या किया, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ एंड उनके जो डिपार्टमेंट्स है उसके ऊपर कुछ PYQs भी देखे। तो इस तरह से हमने आगे बढ़ते हुए इस चीज़ को यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया है। जब भी कोई एग्ज़ाम आए तो ये मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हम इजीली अभी देख के जा सकते हैं। फिर से एक बार PYQ देखते हैं, जैसे कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है क्या क्या होता है। उसके बाद जो है ये ED कहाँ आती है, उसके बाद जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस का डायरेक्टरेट कहाँ आता है, जनरल सिस्टम्स का, डेटा मैनेजमेंट का डायरेक्टरेट कहाँ आता है, स्टैट्यूटरी है तो उनके एक्ट कौन से है, स्टैट्यूटरी है तो उनके एक्ट्स कौन से है, वर्क्स अंडर कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि क्या ही बताया, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो इस तरह से एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है ये, और ये ज़्यादा कहीं पे कवर नहीं होती है। तो इस तरह से हमने इसको रिवाइज किया। थैंक यू सो मच।